4 साल के रिश्ते का ऐसा अंत जिसने एक लड़की की पूरी जिंदगी बदल दी। रिया पिछले 4 साल से आरव नाम के लड़के से प्यार करती थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी और धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता चला गया। आज उनका चौथा एनिवर्सरी था। रिया एक रेस्टोरेंट में बैठी आरव का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद आरव आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, सॉरी रिया, मैं देर से उठा। रिया मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं घंटों इंतजार कर सकती हूँ। दोनों खुश होकर बातें कर ही रहे थे कि तभी आरव के फोन पर अचानक कॉल आया। फोन उठाते ही उसका चेहरा बदल गया। रिया, मुझे अभी घर जाना होगा, अंकल आ गए हैं। रिया थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आरव जल्दी जल्दी वहां से चला गया। लेकिन उसी शाम रिया के पास एक औरत आई। वो औरत थी आरव की माँ सुजाता। सुजाता ने ठंडी आवाज में कहा, रिया, तुम्हें आरव से दूर हो जाना चाहिए। रिया चौंक गई। लेकिन क्यों? सुजाता बोली, क्योंकि आरव की शादी पहले से तय है। रिया को जैसे जोर का झटका लगा। उसने कहा, अगर ब्रेकअप करना है तो मैं ये बात आरव से खुद सुनना चाहती हूँ। तभी सुजाता गुस्से में बोली, तुम्हें अपनी औकात पता है? तुम तो एक अनाथ हो। ये सुनते ही रिया का गुस्सा फूट पड़ा और उसने गुस्से में चाय का कप उनकी तरफ फेंक दिया। उसी वक्त वहां आरव आ गया। आरव गुस्से में बोला, रिया, वो मेरी माँ है। रिया की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे से पूछा, तो क्या तुम सच में किसी और से शादी करने वाले हो? आरव चुप रहा और उसकी चुप्पी ने सब कुछ बता दिया। रिया ने कांपती आवाज में कहा, आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। 4 साल का रिश्ता उसी पल टूट गया। रिया अकेली सड़क पर चल रही थी। तभी अचानक एक आदमी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। रिया, तुम ठीक हो? वो आदमी था कबीर। लेकिन रिया उसे पहचान ही नहीं पा रही थी। और उसी रात रिया अचानक चीखते हुए बोली, भैया जल्दी आओ, माँ पापा को बचाओ। लेकिन हैरानी की बात ये थी, रिया के माँ पापा तो सालों पहले मर चुके थे। तो आखिर रिया को अचानक क्या याद आ गया था? सच पता चलेगा पार्ट 2 में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करो।